नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज 18 अक्टूबर 2024 से कार्तिक मास की शुरुआत हो रही है। मासिक कार्तिक मास का आरंभ हो रहा है, जो कि श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। सबसे पहले आप सबको कार्तिक मास के शुभारंभ की बहुत 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 शुभकामनाएं। दोस्तों, ये जो कार्तिक मास होता है, ये विष्णु भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास महीना होता है। इसमें हम विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करके, उनकी उपासना करके, व्रत करके, कार्तिक व्रत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अपने घर में सकारात्मकता ला सकते हैं, संपन्नता ला सकते हैं। इस महीने की बहुत सारी महानताएं हैं, बहुत सारी आध्यात्मिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो इस महीने को बहुत पावन और पवित्र बनाती हैं। इस महीने में हमें ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर लगभग 4:30 से 5:30 के बीच में कार्तिक महात्म का श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस महीने में सबसे खास चीज़ जो है वो है दीपदान। कहते हैं इस महीने में अगर कोई भी हर रोज़ एक दिया भी रात को जलाता है तो उसका हमें करोड़ों अश्वमेध यज्ञ के वाला फल मिलता है। बहुत ही उसकी मान्यता बढ़ जाती है। खुले आकाश में दीपक दान करना चाहिए। इसमें दीपदान की महत्ता बहुत ज़्यादा है। विष्णु भगवान के निमित्त हमें रोज़ एक दिया जलाना चाहिए। तुलसी पर तो जलाना ही चाहिए हर रोज़। इस महीने में तुलसी का जो पेड़ होता है उसको सींचना, उसकी सेवा करना, उसकी परिक्रमा लगाना, शाम के समय, सुबह के समय दिया जलाना, उस पर चुनरी चढ़ाना अति महत्वपूर्ण है। इसी महीने में तुलसी विवाह भी होता है, जो हम आगे जब उस तारीख को करेंगे तब हम आपको दिखाएंगे। इस प्रकार इस महीने की हिंदू धर्म में बहुत ही महत्ता है। धार्मिक ग्रंथों में बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। हमें सुबह नदियाँ जैसे कि आजकल ये सब नहीं इतना अवेलेबल होता है, तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर इससे स्नान करना चाहिए। और हमें कार्तिक महात्म का पाठ जरूर करना चाहिए, नहीं तो श्रवण करना चाहिए, जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान जी प्रसन्न रहते हैं, उनकी असीम कृपा हम सब पर बनी रहती है। चलिए, श्री हरि जी का स्मरण करते हुए हम आज कार्तिक मास का शुभारंभ करेंगे और पहला अध्याय पढ़ेंगे इसका। सबसे पहले हम विष्णु स्तुति कर लेंगे, विष्णु जी को नमस्कार कर लेंगे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथनं। चलिए हम पहला अध्याय स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं कार्तिक मातम का। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनकादि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी चले जाने पर सत्यभामा प्रसन्न होकर श्री कृष्ण से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 रानियों में से मैं अत्यधिक प्यारी हुई। मैंने वह कल्प वृक्ष आदि आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर में सालों से लहराया करता है, जिसकी बात को मृत्युलोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सो मुझे विस्तार पूर्वक कहें, जिसे सुनकर मैं अपना हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हों। सूत जी कहने लगे। सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे चले गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और देवराज इंद्र से भी मैंने विरोध किया था। उस महा अद्भुत वार्ता को सुनो।
सूत जी बोले, एक दिन श्री कृष्ण भगवान जी ने सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के ना देने पर गरुड़ का इंद्र से घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर एक कार्य पूरा कर सकता हूँ, तो क्या तुम्हारे आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा? ये सुन सत्यभामा जी बोली, हे प्रभु, पूर्व जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था? किसकी पुत्री थी मैं? मैंने कौन से दान और व्रत या तप नहीं किया जिससे मुझे मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा? और ऐसे कौन से शुभ काम किए कि यहाँ आकर आपकी अर्धांगिनी भी हुई और आप गरुड़ पर सवार होकर मुझे साथ में लिए इंद्रादि देवताओं के स्थानों पर फिरते हैं? तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पूर्व जन्म में किसकी पुत्री थी, कौन से पुण्य और व्रताधिक तथा शुभ कार्य तुमने किए थे, वह सब मैं कहता हूँ। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्निगोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता। इसलिए सूर्य की तरह तेजस्वी, बहुत ही तेज वाला उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य के साथ कर दिया और वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वे दोनों कुशा और समिधा लेने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने एक राक्षस को अपनी तरफ आते देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और उनमें भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको बैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी। इसलिए मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन और माला धारण किए हुए बैकुंठ में आए, तब मेरे पास दिव्य भोगों के भोग भोगने लगे। इस प्रकार आज पहला अध्याय अध्यात्म जो है कार्तिक का महात्म का, वो संपूर्ण होता है। जय श्री हरि। दोस्तों, हमें नित्य ही तुलसी जी की आरती जरूर करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया इस मास में तुलसी जी की सेवा की अति महत्ता है। तुलसी चालीसा भी पढ़ना चाहिए। श्री हरि जी की तो आरती हम करेंगे, लक्ष्मी जी की आरती करनी होती है। तुलसी चालीसा पढ़ना बहुत ही शुभ रहता है। कहते हैं तुलसी माता में, अब सबको पता है कि तुलसी के पेड़ में ही लक्ष्मी जी का निवास है। तो हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हर रोज़ तुलसी में एक दिया लगाएंगे। ये याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी हम तुलसी जी पे दिया जलाते हैं, तो जो भी उनके दिए के नीचे जो हम छोटा सा कुछ भी, अगर कुछ छोटी सी प्लेट या कुछ भी छोटा सा कुछ उनको मतलब आसन के तौर पर देंगे, तो उसमें हमें चावल के दाने जरूर स्थापित करने हैं। कहते हैं जब भी हम तुलसी जी पे दिया जलाएंगे तो चावल का आसन, दिए को कभी भी खाली नहीं जलाना है। दिए के नीचे चावल का आसन जरूर देना है, क्योंकि लक्ष्मी जी को अन्नपूर्णा देवी भी कहा जाता है, तो उनको चावल अति प्रिय है। तो खाली दिया नहीं जलाना होता है, तो उसके नीचे जरा से कुछ चावल के दाने हमें स्थापित रखने होते हैं। तो फिर हम दिए को जलाते हैं और जलाना चाहिए, ऐसे ही जलाना चाहिए। चलिए हम अब तुलसी चालीसा पढ़ लेते हैं। जय 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 तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुणखानी। जय नंदिनी जग पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्प सारा सुरभि देह अमर व अम्ब। श्री हरि शीश विराजनी देह अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावानी अब जान करो विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा आगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि एतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोर विने अस्कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जान जान छड़ छोहू। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीनो श्राप क्रोध पर आनी। अस योग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़तन धारी। सुन तुलसे श्राप्यो ते ठामा, करो बास तुम नीचन धामा। दियो बचन हरि तप तत्काला, सुनो सुमुखी जोन होन बिहाला। समय पाए रहे रोपति तोरा, पूजे आस भजन सत मोरा। तब गोकुल नहीं गोप सुदामा, तास भई तुलसी तू बामा। कृष्णदास नीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लख नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लो के तुम जने बाला।
ब्यो गोप वैदानव राजा, शंखचूड़ नामक शिर ताजा, तुलसी भई तास की नारी, परम सती गुण रूप अगारी, असदय कल्प गीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो, वृंदा नाम भायो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को, कर अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा, जब नित सैन्य सहित शिव सहारे, मारे न तब हर हरे पुकारे, पति व्रता वृंदा थी नारी, कौन सके पति गह हारी, तब जलंधर भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँच जाई, शिव हित लाई, कर कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तही बंगा, ब्यो जलंधर कर संहारा, सुन वृंदा उर्शोक अपारा, तीन क्षण दियो कपट हरटारी, लाख वृंदा दुख गिरा उचारी, जलंधर जस हत्यो अबीता, सोय रावण वहे हरि सीता, अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पते सहारा, ये कारण लहि श्राप हमारा, होवे तन पाषाण तुम्हारा, सुन हरि तुरते वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिन विचारे, लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चहो जब पार्वती को, जड़मत तो असहो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा, द्रव रूप हम शालिग्रामा, नदी गंड के बीच ललामा, जो तुलसी दल हमें चढ़ाए, सब सुख भोग परम पद पाए, बिन तुलसी हरजलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर्पीरा, जो तुलसी दल हरिशिद आधारत, जो सहस्र घट अमृत डारत, तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी, प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं है अंतर, व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरि प्यारा, सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही, कवि सुंदर इक हरिगुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत, बसत निकट दुर्बासा धामा, जो प्रयाग ते पूर्व ललामा, पाठ करे जो नित नर नारी, होए सुख भाषित रूपरारी, तुलसी चालीसा पढ़े, तुलसी तरु ग्रहधार, दीप दान कर पुत्र फल, पापे बांध्यो नार, सकल दुख दरिद्र हरिहार, वहे प्रसन्न प्रसन्न, अतिशय धन जन लहे ग्रह, बसी पूर्णा अन्न, लहे अभिमत फल जगत महम, लहे पूरन सब काम, जय दल अर्पण तुलसी तहम सेहम, सहस बसे हर धाम, तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम, मानस चालीसा रचियो, जग में तुलसी दास। जय तुलसी माता की जय हो। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों मिटे तन कार्यों, जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसी की, तुम बिने और न दूजा, प्रभु बिने और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी, हरिओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी, ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरतारी, ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किसी विधि मिलूं गोसाई, तुमको मैं कुमति, हरिओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने चरण मिलाओ, द्वार पड़ी मैं तेरे, हरिओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, सदा भक्ति बढ़ाओ,
श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बांसुरी वाला दूर करे। हरि ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान जी की जय, लक्ष्मीपति विष्णु भगवान जी की जय, जय कमलापति विष्णु भगवान जी की जय। सबको बार बार नमस्कार। जय श्री हरि। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माँ लक्ष्मी पूर्ण की जो काम देवी तेरे चरणों में लाख लाख प्रणाम। जय। धन्यवाद दोस्तों।